4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी हरियाणा से कुछ सबक सीख गए, ये खबर आपके पास कई बार आई, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कल मैंने आपको उद्धव ठाकरे के बारे में खबर बताई थी कि गुजरात का और मराठी का एक मुद्दा वो लेकर आए हैं। आज मुझे पता चला नाना पटोले जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा है महाराष्ट्र में, राहुल गांधी ने वहाँ के नेताओं को बुलाया और बैठ गए। हरियाणा के एक रिजल्ट से एक अच्छा काम भी ये हुआ है कि जो कांग्रेस के अंदर एक नीरसता थी और समझ में ये आ रहा था कि अब हमारा जो टेम्पो है वो हाई होता जा रहा है, उनको शायद समझाया कि नहीं, महाराष्ट्र आपके हाथ से निकल जाएगा। हरियाणा में कोई भी जीत का तरीका रहा हो, लेकिन वहाँ जो हथकंडे इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, चुनाव आयोग में भी मामला है और वहाँ पर जाट और गैर जाट वाला मामला भी कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली कि राहुल गांधी और कांग्रेस एक्टिव हो गए। नाना पटोले के मुंह से जब वो शब्द निकले कि गुजरात की तरफ ले जाया जा रहा, तो मुझे फौरन उद्धव ठाकरे की वो बात याद आई जो कल मैंने आपको बताई थी। देखो, आज हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हो रही है। राज्य के हमारे सभी प्रमुख नेता यहाँ पे उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी रमेश चन्नीथला जी भी उसमें रहने वाले हैं और आने वाले चुनाव की सब रणनीति यहाँ पर आज तय की जाए। महाविकास आघाड़ी करके हम लोग सब महाराष्ट्र में चुनाव में जा रहे हैं और आपने देखा होगा कि महायुति में जिस तरह से महाभारत चल रहा है, तो आप सब लोग देख रहे हैं। लास्ट कैबिनेट में राज्य के अर्थमंत्री अजित पवार, वो तो उन लोगों ने बहिर्गमन कर दिया है। तो ये सरकार में क्या चल रहा है वो आप देख रहे हो। और हमारा महाविकास आघाड़ी का एक ही मकसद है कि महाराष्ट्र द्रोही सरकार, शिवद्रोही सरकार और गुजरात को समर्पित रहने वाली ये सरकार को हम लोग सत्ता से बाहर करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने एक निर्णय लिया है कि हमारा महाराष्ट्र शव फुले अम्बेडकर विचारधारा का है। वहाँ पर मोदी और शाह के विचार नहीं चलेंगे। जिस तरह से मोदी और शाह ने महाराष्ट्र को अपना एटीएम कार्ड बना के रखा है, वो अब हम नहीं चलने देंगे। महाराष्ट्र को लूटकर उनने जिस तरह से गुजरात में हमारे सब उद्योग लेके गए, उसकी भी लड़ाई महाराष्ट्र में सब जनता हमारे साथ कर रही है और ये लड़ाई हम जीते। यानी कि राहुल गांधी ने अपने नेताओं को बुला करके महाराष्ट्र की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली और बता दिया कि किस प्रकार से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट होने नहीं जा रहा है एनसीपी, शिवसेना और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस में। राहुल गांधी के सीधे आदेश बताए जाते हैं कि बिल्कुल सीटों पे कोई भी ज़्यादा झगड़ा नहीं है। और मुख्यमंत्री के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो उद्धव ठाकरे के बारे में सहमति जता चुके हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की कमान अपने हाथ में ले ली। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी यदि सुन रहे हैं और कांग्रेस के नेता सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, मैंने कल उद्धव ठाकरे के बारे में एक प्रोग्राम बनाया था। ममता बनर्जी ने अंदरूनी और बाहरी लड़ाई लड़कर ही भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से खदेड़ दिया था। पूरी तरह से तो नहीं खदेड़ पाई, लेकिन सबसे बड़ी जीत ममता बनर्जी ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सामने उस वक्त हासिल कर ली थी जब वहां वो 200 सीटें लाने का प्रोग्राम बना रहे थे। हिंदुत्व की धरा पे झगड़े करा दिए थे, लाइब्रेरी में हमले और स्मारक पर हमले, और तमाम भद्रजन बंगाली आपस में लड़ाई लड़ने लगे थे। ऐसे समय में उसने अपने पैर में चोट लगाई या लगी और अंदरूनी और बाहरी की जो बात की, वो ऐसा कैंपेन चला कि बंगाल के लोगों को लगा कि हमारी संपत्ति लूटने कोई बाहर आया। ये एक चुनाव के हथकंडे हैं, मैं उसको पसंद तो करता नहीं, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो उपक्रम ले जाकर के गुजरात गया, नाना पटोले ने भी ये बात कही, तो पता चल गया कि राहुल गांधी भी बिल्कुल इसी बात में क्लियर है। और कांग्रेस को अगर ये मैसेज क्लियर हो जाता, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि अगर महाराष्ट्र में उन्होंने ये बात बताई कि किस प्रकार से गुजरात को इन फ्रंट ऑफ द महाराष्ट्र वो लाकर खड़ा नहीं, उससे ऊपर ले जाना चाहते हैं और वहाँ के उपक्रम वहाँ ले जाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा 30% के करीब वहाँ मराठी लोग हैं। 12 चीफ मिनिस्टर 2012-14 से पहले वहाँ मराठी कम्युनिटी से चुने गए। तो वहाँ पर मराठी लोग अगर इस बात की कमर कस गए, जैसा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस अपनी शर्तों से थोड़ा पीछे हट करके कंप्रोमाइजिंग नेचर में आ गई। एनसीपी वाले शरद पवार थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी नाम नहीं आना चाहिए मुख्यमंत्री का, उस तरह की बातें हैं, वो निमट जाएंगी। ये लोग अगर मजबूती से लड़ गए, और वो जो प्रकाश अम्बेडकर है, याद रखिएगा, उसको बड़ा मत सम्मान है, लेकिन मेरी नज़र में वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के आदमी ही नज़र आते हैं। उनको भी अगर किसी तरह से 10-5 सीटें दे के कंट्रोल कर लिया, वो डैमेज नहीं कर पाए, और वो वकील साहब जो हैं वहाँ के आते हैं, वो वहाँ पर
असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर वो भी मिसाल के तौर पे थोड़ा सा उनको भी मैनेज कर लिया गया और वो भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्ट वे में फ़ायदा ना कर पाए जाने अनजाने में, मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि कभी कभी चुप रहना भी बेहतर है। हालांकि मैं उन्हें हर बार चुप करता हूँ कि वो चुप रहें, आखिरकार कब तक, लेकिन इस समय देश की लड़ाई है। इस समय दोस्तों 100 बरस के बाद जो आरएसएस की भूमि महाराष्ट्र के अंदर है ना, जो मोहन भागवत का बयान आया है परसों तरसों, और वो उसका सारा का सारा जो मैं कह सकता हूँ कंसंट्रेशन जो है वो महाराष्ट्र की सरजमीन पर है। सावरकर हो या बाकी आरएसएस का तमाम जो कुनबा है वो महाराष्ट्र की धरती पे सींचता है, फलता फूलता है, वो वहाँ उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। और हरियाणा के जीतने में आरएसएस की एक्टिवनेस है, याद रखिएगा, वो वहाँ एक्टिव हो चुके हैं, उनका एक बहुत बड़ा नेता वहाँ लग चुका है। तो ऐसे समय में राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं और वहाँ पर ये हुड्डा टाइप के नेता अगर नहीं बने और लोकल नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम के बारे में लड़ाइयाँ शुरू नहीं की, जिस तरह से राहुल गांधी ने बुला करके पहले ही समझा दिया गया है, अब वहाँ पर उनके दौरे भी हैं, तो ऐसे समय में लग ये रहा है कि कांग्रेस शायद ये 2-3 काम अगर कर रही है और कर जैसा कि दिख भी रहा है, तो महाराष्ट्र के अंदर ये समझ लीजिए कि कमान राहुल गांधी ने ले ली है। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो अगर सही फीडबैक अगर आला कमान को देना शुरू कर दें, चूँकि अपने अपने नंबर बढ़ाने की बात भी बहुत होती है। कोई नेता अगर किसी से मिलना भी चाहता है तो वो जो ऊपरी लेयर के जो नेता है ना, वो उसको ऊपर नहीं आने देते हैं। पता नहीं राहुल गांधी के 4 हाथ पैर हैं, अरे 2 हाथ पैर का तो आदमी है भाई, मिल लेंगे उससे। पहली बात तो उससे हर आदमी मिलना क्यों चाहता है, और चलिए मिल भी कोई गया है और अपना प्रपोजल रख रहा, तो बीच वालों को परेशानी क्या होती है। और वहाँ से भी अक्सर यही ऐलान हुआ करते थे, टॉक टू वेणु, टॉक टू वेणु, वेणुगोपाल हैं वो बार बार नहीं, अब आपको खुद मिलना पड़ेगा हर एक जगह पर, जैसे अब आप महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। वरना मध्य प्रदेश किसने छीना है कांग्रेस के हाथ से? कमलनाथ ने। राजस्थान किससे छीना, किसने छीना है? याद रखिएगा, गहलोत ने। ये हरियाणा किसने छीना है? हुड्डा ने। क्यों? क्योंकि यही छत्र बने हुए थे। 72 टिकट हुड्डा खुद ले आए वहाँ से। 90 में से 72 टिकट जब खुद बांटेंगे तो अपने लोगों को तो बांटा जाएगा। कमलनाथ बोलने नहीं दे रहा था मध्य प्रदेश में, इनको तो बाहर कर देना चाहिए कांग्रेस से। मैं आपको बता दूं, अगर राहुल गांधी थोड़ी सी भी समझदारी दिखाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इनको निकाल देने से, बकिया वोट इनकी तरफ आना है। गहलोत अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं था, वो सोच रहा था कि चीफ मिनिस्टर फिर दोबारा बन जाऊंगा। खड़गे साहब जब ही तो बने, और बनने के बाद उन्होंने शानदार काम भी किया है। तो इन लोगों के पर उतरने जो लोकल छत्रप इस टाइप के हैं, जो दशकों से जमे बैठे हैं, कोई कह देते हैं जी फाइनेंशियल साउंड वो अच्छी कर देंगे, कोई ये कर देंगे, इनको बाहर कर देना चाहिए। यही लोग कांग्रेस की बुनियाद में तेल डाल रहे हैं, याद रखिएगा मेरी बात। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सेस मुझे बोलना नहीं चाहिए, कांग्रेस का मसला हमें क्या मालूम, हमें तो खबर देनी है। लेकिन कांग्रेस के सर्वाइवल की बात अगर मैं आपसे करूं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन लोगों को बाहर किया जाए या इनको अलग थलग डाल दिया जाए, बीच के लोगों को हटा दिया जाए। ये मोबाइल का ज़माना है, राहुल गांधी शानदार काम कर रहे हैं, अपनी उनकी एक टीम भी है, उस टीम को बिल्कुल सक्रिय कर देना चाहिए। महाराष्ट्र की जिस तरह से कमान हाथ में लिया, हरियाणा का रिजल्ट ने शानदार काम किया है, मुझे तो कोई उसकी हार बुरी लगी नहीं है। अगर आपको बड़े खतरे से सचेत कर दिया हरियाणा की हार ने तो अच्छी बात है, 11% वोट बढ़ा है वहाँ पर। तो उन्होंने तमाम साम दाम दंड भेद इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए और बागी खड़े करके दी। बताइए, बागी 15 से 17 लोग ऐसे हैं कांग्रेस के बागी जिन्होंने इतनी वोट पा ली है कि वो तीसरे नंबर पे चला गया, चौथे नंबर पे चला गया कांग्रेस का कैंडिडेट। उनको समझाया जा सकता था। और फिर भारतीय जनता पार्टी तो इस काम में निपुण है, उसने तो कश्मीर में भी इंडिपेंडेंट खड़े किए थे, लेकिन कश्मीर का मुसलमान पढ़ा लिखा है, एक साथ वोट करके चला गया है। ये बात दीगर है कि फारूक फैमिली को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं वो लोग, लेकिन लड़ाई इस समय देश की थी तो देश के लिए उन्होंने वोट दे दिया है। तो दोस्तों बात यह है कि महाराष्ट्र को राहुल गांधी अपने हाथों में ले रहे हैं, कमान अपने हाथों में ले रहे हैं। 1-2 सजेशन जो कांग्रेस को लेकर के हमारे मन में थे, हमने भी बिला वजह दे दिए हैं। हालांकि हमारा काम नहीं है ये, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये कमियां नज़र आती हैं। अब ये हमारा काम तो सूचना देना होता, हम तो भारतीय जनता पार्टी को भी कभी कभी सूचना दे देते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।